हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की खबर देखते हैं। आज की खबर क्या क्या है हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और आज की खबर बहुत ही खुशखबरी वाली है और आप सभी का स्वागत है जीएसटी के अंतर्गत डीजल पेट्रोल आने के कारण। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, लेकिन उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आज की 22 तारीख की जो थी, मतलब कल की डेट में आया है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। आपको सभी को पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो, जीएसटी काउंसिल हमारे यहाँ पर कब आई थी? इसके पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, लेकिन अभी आप लोग जीएसटी सुन रहे होंगे तो जीएसटी लगभग हर किसी को पता है, हर बच्चे को पता है कि जीएसटी क्या होती है। लेकिन मैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी थोड़ी दे देता हूँ ब्रीफ में। देखो, जीएसटी काउंसिल हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था। इसके पहले आप सोचोगे नहीं था तो इसके पहले क्या था, क्योंकि ये संसद का जो पार्लियामेंट का इसमें पावर होती है कि वो जीएसटी लगाए या ना लगाए, कैसा क्या हो उसका प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2016 में इसको गठित किया गया था, जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। इसमें स्टेट और सेंटर की, यानी केंद्र सरकार राज्य की, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों की लगभग भागीदारी बराबर होती है। यानी केंद्र की अगर बात करें जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत, तो केंद्र की मतलब सेंटर जिसे हम कहते हैं लोकसभा की कितना योगदान होता है जीएसटी काउंसिल के अंदर? 1/3 होता है, यानी 33% उसका योगदान होता है और 2/3 इसका होता है, जो होता है स्टेट का, राज्यों का। तो यानी केंद्र सरकार और राज्यों से मिलकर जीएसटी काउंसिल बनी है। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था, इसको संशोधन किया गया था और आर्टिकल 269 ए या 1 के तहत इसको प्रावधान किया गया था। तो ये आपको बात समझ में आई। हमारे संविधान में 2016 में इसको संशोधन किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रोसेस के बारे में समझते हैं, आखिर क्या इसके प्रभाव होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होंगे कि आखिर जिससे क्या फ़र्क हो। मतलब काफ़ी लोग तो इसमें अफसोस में आ जाएंगे कि जीएसटी लग गई, ओह इसका मतलब पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो क्या इसके पहले टैक्स नहीं लगता है? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जीएसटी नहीं लगता था। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपको ये समझ में आएगा, जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स, यानी जितनी हम माल सेवाएं मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ से माल खरीदते हैं, जैसे हमने कुछ ऑर्डर किया तो वो हमारे लिए माल हो गया, माल मतलब गुड्स हो गया। और सर्विस मतलब जैसे हमने कोई टीचर से हमने सर्विस खरीदी, उससे हमने पढ़ाई की, हमने सर्विस खरीदी, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सर्विस हो गया। तो उसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता, तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओवरऑल। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें खबर थी कि जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल डीजल लाने वाले हैं, इसके पहले नहीं लगता था, तो लगता था, यानी अन्य पे देखा जाए तो लगभग कितना लगता था? 25% जीएसटी टैक्स के अंतर्गत टोटल आता है ओवरऑल। लेकिन अगर जीएसटी लगाया जाए, जीएसटी लगता है तो कितना आता है? जीएसटी लगाने पर 18 से 28% के बीच रहता है, यानी कम भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। और जो 18 के बाद में उसमें मतलब वो अपने कौन सा 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब डिसाइड करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो वाइट ऑब्जेक्ट है, वाइट जो प्रोडक्ट है, उस पर कितना सरकार लगाती है? 30% तक लगाती है टैक्स। अब वाइट क्या होते हैं? जैसे फ्रिज, कूलर, यानी विलासिता वाली वस्तुएं, उन पर सरकार लगाती है। ठीक है, चलते हैं और इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं इम्पैक्ट क्या होंगे। अगर पेट्रोल के और डीजल पे टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो इसमें क्या किसान और आम जनता इस पर अफोर्ड कर पाएगी? इससे क्या प्रभाव नुकसान होंगे, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो, जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखो, जीएसटी अगर टैक्स लग गया तो जीएसटी से क्या होगा? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज तो टैक्स कितना बाकी पे लगता है? 25% लगता है। जीएसटी लगेगी तो 18 से 28, 30 तक जाएगी। तो इसके बीच में दिखाया गया है कि केंद्र सरकार ने जब जीएसटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेगी? इससे तो राजस्व बढ़ेगा। मतलब राजस्व, जो सरकार के पास कोष होता है, पैसा कहाँ से आता है? वो टैक्स से ही आता है। भाई, सरकार के पास कोई अपना पेड़ तो है नहीं जाके अच्छा हला के ले आओ, सरकार के पास लगा होगा हला के ले आओ, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। तो सरकार टैक्स लगाती है, केंद्र हो या राज्य हो, सबका अपना अपना प्रावधान है, उसमें किया गया। तो राज्य अपना क्या क्या लगाता है, सरकार वो चीज़ अलग मैं बताऊँगा आप सभी को। तो मतलब ये सरकार की उपज होती है, यही आय होती है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वही तो सरकार कौन से नौकरी, सरकार की यही नौकरी है। मतलब फाइन लगाए, टैक्स लगाए और कर लगाए, यही सब चीज़ें होती हैं। फिर उसमें तो ये सरकार की क्या हो गई? इनकम हो गई।
अब इससे क्या फ़ायदा, तो सरकार की, अब देखो पहली बात तो समझो पेट्रोल डीजल ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये मतलब अगर हम कहें तो ये क्या होता है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब हमारे जो महत्वपूर्ण योगदान देता है हर चीज़ पर, यानी मेन फोकस्ड ऑन डीजल पेट्रोल ऑल सर्विसेज, सभी सर्विसों पे डीजल पेट्रोल का बेहद योगदान होता है। कैसे, आप सोचो कि अगर डीजल पेट्रोल, अगर हम कोई माल खरीद रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने कोई भी फूड मंगाया, कपड़े मंगाए, सोचो पहले वही ऐसे सोचो कि आप लोग सभी लोग घर बनाते हो, सिंपल बात ऐसे समझो, घर बनाते हो या आटा मंगाते हो, सभी लोग लगभग यूज़ करते हो। आटा की बोरी पहले आती थी, मैं 10 किलो की मान लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, 250 की आती थी, ठीक है, 25 रुपये के हिसाब से 250 की आती थी। उसका टैक्स माना कि हम ऐसे मानते पूरे ट्रक का जो था वो 5000 किराया था। अब डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने के कारण अब ट्रक वाले ने क्या कर दिया, ट्रक वाले ने वो 5000 के भाड़े के बजाय 6000 कर दिया। अब जब 6000 रुपये भाड़ा हो गया टैक्स के कारण, तो क्या होगा, डीजल पे बढ़ने के कारण अब वो भी ज़्यादा वसूलेंगे, क्योंकि भाड़ा ज़्यादा होगा तो कंपनी वालों को भी, लेबरों को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो भी टैक्स ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। इससे फ़र्क किस पे पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। तो ये चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगे ऑब्वियसली। अब सबसे बड़ी बात यह है, राज्य सरकार को तो फ़ायदा होगा, उसके बाद में क्या होगा, तो सरकार इसके क्या करेगी, जो टैक्स वसूलेगी सरकार, इसका फ़ायदा क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, मकान बनाएगी, बिल्डिंगें बनाएगी और बेरोजगारों को योजनाएं देगी, एजुकेशन मजबूत करेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, रोड बनाएगी, यातायात, ट्रेन, रेलवे, एयरपोर्ट, इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सभी चीज़ें डेवलप करेगी केंद्र सरकार। इस पर क्या करती है सरकार, एजुकेशन पे आपको पता सेस लगाती है, उपकर लगाती है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसकी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, बिल्कुल टैक्स लगेगी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, आम जनता की हालत ख़राब हो जाएगी, पैसे नहीं बचेंगे तो फिर क्या करेगी, सारा जितना कमाएगी उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो परिवहन की लागत बढ़ने के कारण क्या होगा, उत्पादन में भी बढ़ती होगी। भाई जो काम कर रहा है वो भी कहेगा भैया हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमारी भी सैलरी बढ़ाओ, वो भी सैलरी अपनी डिमांड करेगा। अब गवर्नमेंट के लिए प्रावधान क्या किया गया कि गवर्नमेंट दूसरी प्रोसेस कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अन्य के प्रावधान कर सकती है, जैसे क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी जिनको देना है, जो उसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सब्सिडी दे सकती है गवर्नमेंट, सब्सिडी दे सकती है, लोन में छूट कर सकती है, ये चीज़ें कर सकती है, इससे प्रावधान कर सकती है ताकि उनको राहत दिया जा सके। जैसे किसानों को लोन में छूट दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है कि इतना डीजल खरीद के लाओगे, वो अभी है नहीं, प्रोसेस कर सकती है, सब्सिडी भी दे सकती है, लोन में कटौती ये सरकार कर सकती है। दूसरी चीज़, पेट्रोल डीजल में रेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, कंजप्शन कम हो जाएगा। सोचो कुछ चीज़ें, वैसे ये चीज़ मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब महंगाई कोई चीज़ होती है तो हम नहीं खरीदते। जैसे हम लोग कारें और गाड़ी, जैसे हम लोग आज कारें खरीदने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अभी क्या हुआ कि जो कारें हम खरीदने वाले थे इसी मंथ, सोच लो खरीदने वाले हैं, पता लगे अचानक से क्या हो गया, अचानक से पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या महंगा हो गया, कारें की रेटें अचानक से बढ़ गई किसी कारण, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे भैया थोड़ा रुक जाओ यार, अभी हम क्यों 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दें, बाद में खरीद लेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पेक्ट पड़ती हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट बोथ आर द इम्पैक्ट इन द नॉर्मल ह्यूमन्स, यानी आम पीपल्स को जो इम्पैक्ट करेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आज ये थी, तो इसके लिए मैं सोचा आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इसके जीएसटी के अंतर्गत लाने वाली है, तो इसमें फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी। जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार, सोचो अभी तो एक तो असमानता राज्यों में है, क्यों, क्योंकि जो टैक्स ज़्यादातर सरकार पेट्रोल डीजल खरीद के जो बेच रहे हैं उनके पास पैसा है, लेकिन सरकार के नज़रों में नहीं आ रहा है कितना उन्होंने बेचा, कितना क्या किया। टैक्स के अंतर्गत सरकार में क्या होगी, बराबर इक्वलिटी आ जाएगी कि सरकार के पास सबके बट जाएगा, स्टेट और केंद्र के पास बचेगा, टैक्स बढ़ेगा, जिसके कारण वो योजनाएं ज़्यादा आवंटित करेगी, तो सभी तक प्रॉपर बिल्कुल असमानता को कम किया जा सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। फिर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्त। अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करते चलिएगा। फिर मिलेंगे।